Now I have a look at students that the क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी हम देखते हैं. Question is that you have to write a program to input a sentence and convert its each word into Pig Latin form. जैसे कि मान लो एग्जाम्पल आपका है, दिया हुआ है, वी आर स्टडिंग कंप्यूटर्स. ठीक है. अब इसके बाद जो आउटपुट आपका आने वाला है, आउटपुट विल बी दैट इज EWAYAREAY फिर UDYINGSTAYOMPUTERSCAY. ये समझ में आया यहाँ पे हो क्या रहा है? पहले तो समझ लो कि पिगलैटिन फॉर्म होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय पिगलैटिन वर्ड? इट इज बीइंग अप्लाइड इन द स्ट्रिंग और द स्ट्रिंग केस और स्ट्रिंग वैल्यू में ही अप्लाई होता है. It means that if we check for a word, if you want to convert it in a Pig Latin form, तो as soon as the vowel is being detected, जैसे कि V में पहला vowel हमको मिला E, तो E is being detected as a vowel, तो वहां से हम ending तक पूरा word ले लेंगे और जितना starting के word हैं, characters हैं, उसको उसके बाद ले आएंगे and AY को suffix कर देंगे, उसके end में जोड़ देंगे. अब जैसे कि ARE है, इसमें पहला ही हमको vowel मिल गया, तो ARE वैसा ही रहेगा और AY आपका सफिक्स जुड़ जाएगा. स्टार्टिंग में आप देखेंगे U आपका पहला वावल है, तो ST जो है एंड में पहुंच जाएगा. दिस ST विल बी रिप्लेस्ड एट द एंड. तो यहाँ पे आप देखो ST मैंने एंड में ले आया और AY को सफिक्स कर दिया. तो इस तरह से बनता है पिग लैटिन वर्ड. आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड द कंसेप्ट. क्यों भाई? Now let's see the program that you have to input a sentence. So I am just declaring a package import java.util.* semicolon class piglatin then the function void convert. After that एक स्कैनर मैंने ऑब्जेक्ट बनाया बेटा, SC equals to new scanner system.in. और इसके बाद फिर पहले तो मैं एक सेंटेंस इनपुट ले लूंगा यूजर से. तो मैसेज दिया यूजर को दैट एंटर अ सेंटेंस, तो सेंटेंस इनपुट हो गया. अभी नहीं हुआ, एक हम स्ट्रिंग टाइप कर लेंगे, स्ट्रिंग S equals to SC डॉट नेक्स्ट लाइन. यहाँ पे हमारा सेंटेंस इनपुट हो गया. अब सेंटेंस इनपुट होने के बाद हम देखेंगे कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो अपर केस या लोअर केस. तो हम लोअर केस में इसको कन्वर्ट करेंगे पहले. तो वी विल सिंपली राइट दैट S equals to S डॉट टू लोअर केस. तो हमने टू लोअर केस में कन्वर्ट किया. इसके बाद हमें एक चीज और करनी पड़ेगी. आप देखेंगे कि हर एक वर्ड के बाद बेटा एक स्पेस होता है. यहाँ एक स्पेस है, यहाँ एक स्पेस है, यहाँ एक स्पेस है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है. तो ये स्पेस हमें ऐड करनी पड़ेगी. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन सिंपली राइट S equals to S plus डबल कोट्स लाइक दिस टू एक्सट्रैक्ट द वर्ड. फिर यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट ले लेंगे, एक WD टू स्टोर द वर्ड और एक ले लेंगे नया, जैसे मैंने ले लिया STR जिसमें हम नया सेंटेंस निकालेंगे. ठीक है. फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम एक लूप चलाएंगे वर्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. अभी तक ये हमारा इनपुटिंग का काम हो गया. नाउ एग्जीक्यूट द लूप फॉर इंट I equals to 0, I लेस देन, हमारा सेंटेंस S में है तो S डॉट लेंथ तक चलाएंगे लेस देन
और आई प्लस प्लस। इसके बाद हमें वर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, WD हमने लिया हुआ है। तो सबसे पहले आप कैरेक्टर निकालेंगे, कैर CH इक्वल्स टू S डॉट कैर एट ऑफ आई। अब कैरेक्टर को हम चेक करेंगे कि अगर इसमें स्पेस नहीं है, इफ CH इज नॉट इक्वल टू स्पेस, अगर CH में स्पेस नहीं है तो WD में वो ऐड होता जाए, WD इक्वल टू WD प्लस CH। और जैसे ही आपकी स्पेस मिलती है तो कंट्रोल एल्स में जाएगा बेटा। तो यहां पे आप देखेंगे पहला वर्ड आपका WD में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। जब WD में आपका पहला वर्ड फॉर्म हो गया, अब इसके बाद जब आप एल्स में गए तो एल्स में जाने के बाद आपको इस वर्ड को चेक करना है कि वो पिगलैटिन वर्ड में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल सिंपली दैट इस वर्ड को हम क्या करेंगे, WD में पहले तो चेक करना पड़ेगा कि यहां पर हम एक और लूप रन करेंगे, इंट j इक्वल्स टू 0, j लेस देन WD डॉट लेंथ, ठीक है। और इसका भी कैरेक्टर अलग से निकालेंगे, j प्लस प्लस। यहां पर मैंने एक कैरेक्टर ले लिया, कैर CH1 इक्वल्स टू WD डॉट कैर एट ऑफ j। अब इसके कैरेक्टर को मुझे चेक करना है कि वो वॉवल कब मिलता है, ठीक है। तो जैसे ही वॉवल मिलता है वैसे ही हम उसकी पोजीशन लेके अलग से ले लेंगे। तो एक काम करते हैं, इसकी पोजीशन के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट p इक्वल्स टू 0, ठीक। और यहाँ पे हम चेक कर लेंगे वॉवल के लिए, इफ CH1 डबल इक्वल्स टू a और CH1 डबल इक्वल्स टू e, क्योंकि हमने लोअर केस में बेटा पहले ही किया हुआ था, CH1 डबल इक्वल्स टू AEI और CH1 डबल इक्वल्स टू O और CH1 डबल इक्वल्स टू U, ठीक है। तो AEIOU अगर मिलता है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहां पर हम इसके अंदर P में उसकी पोजीशन ले लेंगे J की और लगा देंगे ब्रेक। ये हमने ब्रेक लगा दिया, अगर मिलता है तो आपका ये सिर्फ इनर लूप से बाहर आएगा, ठीक है। तो ये वाला लूप हम बंद करते हैं, यहाँ पे लूप बंद कर दिया। अब ये इनर लूप आपका बंद हो गया, आप देखेंगे। अब इसके बाद हम इस वर्ड को पिगलैटिन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी कैसे, ये एल्स के ही अंदर है अभी भी। तो हम लिखेंगे WD इक्वल्स टू WD डॉट सब स्ट्रिंग, और जो पोजीशन हमने ली थी P वो दे देंगे स्टार्टिंग पोजीशन, क्योंकि जैसे पोजीशन P आएगी, फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का U आपका आया, तो बेटा आप देखोगे कि U में उसकी पोजीशन आ जाएगी और वहां से लेके एंडिंग तक ये उठा लेगा। प्लस हमें स्टार्टिंग के जो थे स्ट्रिंग उसको भी उठाना है, तो लिखेंगे WD डॉट सब स्ट्रिंग और यहां पर हम दे देंगे 0, P। आपको पता है कि सब स्ट्रिंग में एंडिंग इंडेक्स अगर नहीं दिया है तो वो एंड तक उठा लेता है, और अगर एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है तो वो एक कम तक उठाता है, ठीक है। तो एक कम तक उठाने के बाद ये उठा लेगा, प्लस हम इसमें AY को सफिक्स कर देंगे। तो ये आपका वर्ड जो है कन्वर्ट हो गया पिगलैटिन वर्ड में। अब इसको हम STR में स्टोर करा लेंगे, STR इक्वल्स टू STR प्लस WD और प्लस एक स्पेस लगा देंगे बेटा, स्पेस लगा दिया। अब ये हमारा WD को खाली करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट वर्ड आपका WD में आएगा। और ये हमने एल्स ब्लॉक बंद किया, अब हमने लूप बंद किया और बाहर हम प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट println ओरिजिनल सेंटेंस इक्वल्स टू प्लस लगा के S सिस्टम डॉट आउट डॉट println न्यू सेंटेंस इक्वल्स टू प्लस लगा के STR, क्लोज किया हमने और क्लास। सो इन दिस वे वी कैन अचीव आवर टास्क बेटा, कि आप देखोगे एक बार फिर से
यहाँ पे हर एक वर्ड को पिगलैटिन वर्ड में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे हमने क्या किया, पहला एक लूप चलाया 0 से लेंथ तक, और यहाँ पे एक कैरेक्टर निकाल के वर्ड फॉर्म किया। तो ये वर्ड फॉर्म हुआ आपका। ये वर्ड फॉर्म होने के बाद अगर जब वर्ड हो जाएगा, जैसे स्पेस मिलेगा तो कंट्रोल एल्स में जाएगा। एल्स में हमने एक पोजीशन ले लिया, फिर अंदर एक वर्ड तक लूप चलाया। फॉर एग्जांपल आपका स्टडिंग था, तो स्टडिंग का लूप चलेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स चलेगा। ये उसका कैरेक्टर निकालेगा, पहले एस को निकालेगा, ठीक है, फिर टी को निकालेगा, फिर यू को निकालेगा, और ये वॉवल से चेक करता जाएगा। यहाँ पे अपन ने वॉवल्स चेक कराए, तो यू पे हमको वॉवल मिल जाएगा। तो जैसे ही मिलेगा तो पी में आ जाएगा उसका इंडेक्स नंबर जे का। तो जे का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 0 1 2, तो 2 आपका जे में आ गया और ब्रेक कर देगा। तो आपका ये वाला लूप आपका ब्रेक हो जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा कंट्रोल, ठीक है। जब इससे बाहर आ गया, लेकिन एल्स वाला तो खत्म नहीं हुआ ना, फिर आप देखेंगे कि आपके जे में वैल्यू है 2। फिर इसके बाद हमने क्या किया, सब स्ट्रिंग पी उठा लिया। पी मतलब 2, तो 2 से लेके अब स्टार्टिंग आपका एक वर्ड था, तो इसका इंडेक्स नंबर देखोगे आप, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6 और ये 7। तो यहां 2 से पूरा एंडिंग तक उठा लेगा, तो UDYING। फिर ये देखेंगे WD, जो वर्ड हमारा इसमें आया WD, इसका 0, किया, तो 0 इंडेक्स ये है और P इंडेक्स 2 है। 2 से एक कम क्या होता है 1, तो 0 और 1 उठाएगा, तो 0 1 को उसने सफिक्स कर दिया ST, और प्लस AY हमने और जोड़ दिया। तो ये आपका पिगलैटिन वर्ड फॉर्म हो गया। दिस इज नोन एज पिगलैटिन वर्ड। तो यहां पे देखेंगे एरे में सर्चिंग के प्रोग्राम्स। सर्चिंग के प्रोग्राम्स जो है आपके बड़े सिंपल है। सर्चिंग दो तरह की आपकी होती है, एक होती है आपकी लीनियर सर्च और दूसरी होती है आपकी बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च में हम डायरेक्टली एरे में सर्च करते हैं। इसमें एरे अरेंज हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें एरे मस्ट बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एरे मस्ट बी अरेंज, एरे आपका अरेंज होना चाहिए। तो लीनियर सर्च का अगर देखें, हमने कोई क्वेश्चन दिया है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 names and search a name and print its position if found, ठीक है, अदरवाइज appropriate मैसेज। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आप देखेंगे सिंपल सा होता है। हमने एक क्लास बना ली, ठीक है, पैकेज ले लिया, यहाँ पे import java.util.strict semicolon class search void सर 5। हाँ सर अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप एरे दिया हो तो उसमें हम रिलेटिव ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं कंपैरिजन के लिए। कौन से ऑपरेटर्स? रिलेशनल? रिलेटिव, यस सर, रिलेशनल, सॉरी। नहीं कर सकते बेटा। स्ट्रिंग के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ कैरेक्टर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। ओके सर। तो यहाँ पे हमें एक नेम सर्च करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्कैनर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया। इसके बाद हमने एक मैसेज दिया यूजर को। मैसेज देने से पहले हमें एक एरे बनाना पड़ेगा, तो हमने स्ट्रिंग टाइप का एरे बनाया। स्ट्रिंग n इक्वल्स टू न्यू
स्ट्रिंग 10 साइज का। ठीक है, अब यहाँ पे यूजर से हमने पूछ लिया भैया एंटर 10 नेम्स, एंटर 10 नेम्स। फिर हम लूप चलाएंगे बेटा। यहाँ पे लूप आपका चलेगा i 0 से लेके <10 तक जैसा चलता है, और यहां पर हम एरे n ऑफ i देके sc डॉट नेक्स्ट लिख के नेम स्टोर करा लेंगे। अब हमें वो नाम सर्च करना है जो यूजर ने इनपुट किया है, तो मैंने यहाँ पे यूजर से एक नेम ले लिया, एंटर अ नेम टू सर्च। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल लिया, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट, एक नेम ले लिया इनपुट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसको हमें सर्च करना है उसमें है या नहीं। तो एक फ्लैग वेरिएबल लेके चलते हैं, अगर मान लो नहीं मिलता है तो f में 0 ही रहने वाला है। ठीक है, और एक पोजीशन के लिए pus ले लेते हैं, pus इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं पहले। इसमें सीधा फॉर लूप लगता है डायरेक्टली, और फिर आप चलाते हैं इंट i इक्वल्स टू 0, जितनी एरे की लेंथ है <10 i प्लस प्लस, और डायरेक्टली हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि भैया अगर नेम जो हमने सर्च करना है इसमें डॉट इक्वल्स इग्नोर केस लगा देंगे, नेम्स वाले में इक्वल्स इग्नोर केस, और ब्रैकेट में दे देंगे हम n ऑफ i। अगर मिलता है तो, अगर ये मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसमें f में डाल देंगे 1 और p में डाल देंगे पोजीशन p इक्वल्स टू i, और फिर ब्रेक करा देंगे बेटा, और ये f बंद करेंगे और ये लूप बंद करेंगे। बस एंड में हम f की वैल्यू चेक करा लेंगे कि अगर f में 1 है, if f इक्वल्स टू 1, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम फाउंड एट पोजीशन इक्वल्स टू प्लस लगा के p प्लस 1, एल्स नॉट फाउंड। बस समझे? बाइनरी सर्च में आपको कंसेप्ट याद रखना है कि एरे आपका अरेंज होना चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग में, पहली चीज तो। अब उसमें होता क्या है बाइनरी सर्च में, एरे आपने इनपुट करा लिया, इनपुट कराने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लेते हो। एक तो आपने ले लिया इंट स्टार्टिंग के लिए वेरिएबल, इंट स्टार्ट इक्वल्स टू 0। एक ले लिया एंडिंग, एंडिंग में आएगी जो एरे की लेंथ है आपकी -1। ठीक है, और एक ले लेंगे मिडिल इंडेक्स वाला वैल्यू, एक ले लेंगे फ्लैग वेरिएबल। ठीक, वैसे फ्लैग वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर मिल जाता है तो हम सीधा बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो मिडिल इंडेक्स में करते क्या है, अपन मिडिल आपका फाइंड करके चलते हैं और उससे कंपेयर करते हैं जो भी हमें नंबर या नेम कुछ भी सर्च करना है, और अपडेट करते हैं उसकी पोजीशन के हिसाब से। अब यहां पे लगता है आपका वाइल लूप, आपने लगाया वाइल स्टार्ट << इक्वल्स टू एंड, और यहां पे आपने निकाला मिडिल इंडेक्स, तो मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड और डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे ये इंडेक्स आया है, इससे आप कंपेयर कराएंगे। फॉर एग्जांपल नेम था तो मैं नेम को कंपेयर करा लिया, नेम डॉट, या नेम ना लेके पहले आप नंबर देख लो, नहीं तो नेम में समझ में नहीं आएगी चीजें। अगर कोई नंबर हमें है सर्च करना है, नंबर डबल इक्वल्स टू एरे ऑफ मिड, अगर मिलता है तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें मिल जाता है तो हम सीधा बाहर आ जाएंगे क्योंकि फिर हमें कोई नीड है नहीं। तो एफ में 1 डाल के ब्रेक। अगर नहीं मिलता है तो फिर हम नेक्स्ट कंडीशन देंगे कि भैया जो नंबर है
क्या नंबर हमारा बड़ा है एरे ऑफ मिड से, मतलब उस मिडिल इंडेक्स वाला जो पोजीशन हमने सर्च की है, अगर वो बड़ा है तो हमारे स्टार्टिंग की वैल्यू अपडेट होगी, स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1। ये उस कंडीशन में है जब आपका एरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। बड़ा नहीं है तो अल्टीमेटली वो छोटा हुआ, तो छोटे होने पर सिर्फ एंडिंग इंडेक्स की वैल्यू अपडेट होगी मिड -1। बस ये है आपका बाइनरी सर्च का कंसेप्ट। इतना याद कर लोगे, बाकी सभी में यही लगना है। इनपुटिंग और आउटपुटिंग सबके लिए सेम है। क्लियर? ओके सर। अब यहाँ पे सेंटेंस केस का मतलब हो गया बेटा, आपको हर एक वर्ड का पहला लेटर क्या करना है, कैपिटल करना है। ठीक है, तो आप ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हो, पहले तो वर्ड निकाल लो। ठीक है, वर्ड निकालने के लिए जैसे फंक्शन हमने बनाया, एक स्ट्रिंग टाइप का सेंटेंस ले लिया, एंड में पहले तो उसमें स्पेस जोड़ दो, s प्लस स्पेस। ठीक है, अब स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल ले लो, wd और str ले लिया। फिर हमने क्या किया, वही लूप चलाएंगे हम। ठीक है, लूप आपका चलेगा i इक्वल्स टू 0 से लेके i लेस देन s की लेंथ तक। ठीक है, हेलो। अब यहां पे वही कंसेप्ट है बेटा, कैरेक्टर निकाल लिया जाएगा s डॉट कैरेट करके, और वही कंडीशन है ch इज नॉट इक्वल टू स्पेस, तो wd में अपडेट कर दो उसे। ठीक है, और else में हम क्या करेंगे, else में सबसे पहले wd को कर दो लोअर केस में, wd इक्वल टू wd डॉट टू लोअर केस। अब सारे इसके लेटर्स जो है वो लोअर केस में हुआ है, लेकिन इसका पहला लेटर जो है वो अपर केस में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो str हमने लिया हुआ है या wd में ही चेंज करना है, तो wd इक्वल्स टू कैरेक्टर रैपर क्लास लगा देंगे इसमें, डॉट टू अपर केस, यहां उठाएंगे पहला कैरेक्टर wd का, wd डॉट कैरेट ऑफ 0। ये समझ में आया? इससे क्या हो जाएगा, सेंटेंस केस में सेंटेंस का पहला लेटर होगा ना कैपिटल बस। अभी तुम देखते तो जाओ भैया, अभी पूरा हुआ कहाँ है प्रोग्राम। ओके अभी सर। तो ये जो वर्ड हमने निकाला उसका पहला कैरेक्टर कैपिटल हो गया, फिर हम प्लस करके wd डॉट सब स्ट्रिंग और यहां पे दे देंगे 1, तो सेकंड वाले लेटर से एंडिंग तक ये जोड़ देगा, wd में आपका अब अपडेट हो गया। अब इसी को हम str जो लिया हुआ है, str इक्वल्स टू str प्लस wd लिख देंगे, और wd को खाली कर देंगे नेक्स्ट वर्ड के लिए, और यहाँ पे एक और चीज प्लस स्पेस भी लगा देंगे, नहीं तो फिर चिपक चिपक किए जाएंगे वो। बस एल्स बंद किया, लूप बंद किया, हो गया। अब प्रिंटिंग करा लो। आ गया समझ में?